नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल पूरे होने हैं। इन 3 वर्षों में भूपेश सरकार ने कई समस्याओं का सामना किया और उनका समाधान करते हुए जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं लेकर आए। इन 3 सालों में ही भूपेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लोगों की समृद्धि के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की, किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की और हजारों करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए। सर्वे में भी देश के सभी मुख्यमंत्रियों में भूपेश बघेल को देश की जनता ने नंबर 1 मुख्यमंत्री चुना। साथ ही छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरी बार देश में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड भी मिला। इसके अलावा भूपेश सरकार को दिव्यांगों के कल्याण के लिए काम करने को लेकर केंद्र सरकार ने 3 अवार्ड दिए हैं और सम्मानित भी किया है। सरकार के 3 साल पूरे पर चुनौतियों और उपलब्धियों को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं भूपेश बघेल। आज 3 साल में जहां किसानों के सेवा करने का अवसर मिला, वनवासियों की सेवा करने का अवसर मिला, गौ माता की सेवा करने का अवसर मिला और उसका प्रतिफल है कि पूरे प्रदेश में लोगों के आय में वृद्धि हुई। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सभी जगह सभी वर्गों में खुशहाली का वातावरण और जो पुरखों ने जो सपना देखा था समृद्ध छत्तीसगढ़ का, उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गति से हम लोग काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, तो बहुत तेज़ी से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में सबके सहयोग से हम सफल होंगे और समृद्ध छत्तीसगढ़ का जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था उसे पूरा करेंगे। गोबर खरीद कर तो सुना आपने जो नारा छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है, उस पर ही काम करते रहेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता की सारी समस्याओं का समाधान भी हम करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। हालांकि 3 साल पूरे हो चुके हैं। 17 दिसंबर की तारीख, आज 3 साल पूरे हो चुके हैं भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बने हुए और कांग्रेस की सरकार बने हुए छत्तीसगढ़ में। हालांकि अब तमाम बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या 3 सालों में जो वादे किए गए थे क्या वो पूर्ण हुए? क्या महिलाओं को लेकर काम किया गया? क्या रोजगार दिया गया? क्या स्वच्छता को लेकर काम किया गया? क्या कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया? ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं कि आखिर 3 साल का कार्यकाल भूपेश सरकार का कैसा रहा। आज हम इसी पर बहस करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 3 साल बेमिसाल रहे या फिर विफल रहे। ऐसे में आपको जानकारी दे कि तमाम योजनाएं भी सरकार लेकर आई है। सुराजी गांव के अंतर्गत नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना लेकर आई सरकार, जिसमें काम किया गया। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता भी लेकर आया गया योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, दाई दीदी क्लिनिक योजना। यानी कि अगर हम बात करें तो देखिए हेल्थ सिस्टम पर भी पूर्ण रूप से सरकार ने काम किया है। खान पान को लेकर भी काम किया गया। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में लाई गई और कहीं न कहीं उससे किसानों की आय को लेकर भी काम किया गया। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भूपेश सरकार लगातार काम कर रही है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना लेकर आई, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करना, उनके स्वास्थ्य को लेकर काम करना, हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना, इस पर भी कार्य किया गया। यानी कि योजनाएं तो लगातार लाई गई हैं, लेकिन धरातल पर कितना काम हुआ है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मनीष राय, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए और कुछ ही देर में कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। उनसे भी जानेंगे कि आखिर यहां पर क्या हालात है, 3 साल में क्या कार्य हुआ है। डॉक्टर मनीष जी, आपका ही रुख करते हैं, डिबेट को ओपन करते हैं। 3 साल पूरे हुए हैं भूपेश सरकार को, क्या लगता है जो वादे किए गए वो वादे पूर्ण हुए? जो योजनाएं लागू की गई, जो योजनाओं का ऐलान हुआ, क्या वो धरातल पर पहुंच पा रही हैं?
देखिए 3 साल कांग्रेस के छत्तीसगढ़ बदहाल, मैं तो यही कहूंगा 3 साल छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार और छत्तीसगढ़ का हाल पूरी तरह बदहाल। क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे, सबसे पहला इनका एजेंडा था शराबबंदी, जो कि वो हो नहीं पाया, बल्कि शराब की नदियां बहा दी गई और घर घर तक शराब ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचाया गया है। और कोरोना काल में विकट परिस्थितियों में जहां व्यापार बंद था, लेकिन इन्होंने शराब बेचना बंद नहीं किया। ये सबसे बड़ा बदहाली का हालत था। उसके बाद ये बात करते हैं गोधन योजना की, चाहे किसान न्याय योजना की, और छत्तीसगढ़ के बारदाने की खरीदी आज तक ठीक से नहीं हो पाई। और टोकन की योजना, जब टोकन लेने की बारी आई तब हमारे मातृशक्तियां घायल हुई। इस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। और यहां तक आपको बता दूं, जो हमने 15 साल की सरकार में 40,000 करोड़ तक ही शायद कर था, इनके 3 साल की सरकार में इन्होंने 50,000 करोड़ का लोन ले डाला है। यानी छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से कंगाल करने की स्थिति में ला खड़ा किया है भूपेश सरकार ने। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आज आर्थिक स्थिति, दर पूरी तरह गिर चुकी है, विकास की दर गिर चुकी है, किसान न्याय योजना फेल हो चुका है, गोबर योजना में घोटाला हो रहा है, इवन आयुष्मान हेल्थ कार्ड योजना जो आज केंद्र सरकार की बहुत महती योजना है, उसको भी बदल कर इन्होंने खूबचंद बघेल का नाम दे दिया। स्मार्ट कार्ड योजना थी, उसको बंद कर दिया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना थी, बंद कर दिया। हम लोगों ने तेंदुपत्ता के मजदूरों के लिए चरण पादुका योजना बना के रखी थी, 2005 से चल रही थी, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। तो ये सारे एक तरह से कहीं ना कहीं विरोधाभास कि अच्छी योजना होने के बावजूद भी सरकार का विरोध करना है, और पुरानी सरकार की अच्छी योजना है और केंद्र सरकार का विरोध करना है, आरोप लगाना है। बस यही काम भूपेश सरकार ने आज तक छत्तीसगढ़ में किया है। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ बदहाली की स्थिति में आकर खड़ा हुआ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है मनीष जी, देखिए आपने आरोप लगा दिए, लेकिन एक सवाल यही बनता है, 15 साल में फिर आपने क्या किया? देखिए 15 साल में आज छत्तीसगढ़, आपको याद होगा सन 2000 में जब 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की थी, उनके आशीर्वाद से राज्य बने थे। और तीनों राज्यों में आज अगर किसी राज्य की गिनती होती है विकास में सबसे आगे, माननीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, वो राज्य सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ होता है। आज आपको उत्तराखंड और चाहे झारखंड की स्थिति आप तुलना करने जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में माइनिंग रिसोर्सेज, वो सारी चीजों को लेकर जिस तरह से दोहन पहले मध्य प्रदेश के सरकार में होता था, जब एक समय था जब दिग्विजय जी यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे, तो यहाँ की योजनाओं का, यहाँ के माइनिंग का दुरुपयोग जो है दूसरे राज्यों में वो करते थे। लेकिन राज्य बनने के बाद भाजपा सरकार ने जो 15 साल में जो विकास की नई इबारत लिखी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, वो आज भी नहीं ठीक है। देखिए माने आपने काम किया, और माना आपने जो कहा कि जो 3 राज्य अलग हुए थे उसमें सबसे आगे विकास की राह पर आगे बढ़ा वो है छत्तीसगढ़, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में। लेकिन सर ये बात भी बिल्कुल लाजमी है कि अगर सरकार ने इतना काम किया होता तो आज सत्ता पर आप होते, सत्ता से बाहर नहीं होते। धनंजय जी जुड़े हुए हमारे साथ। धनंजय जी आपका रुख कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आऊंगा सर, मैं आऊंगा मैं आपके पास। धनंजय जी सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं, 3 साल पूरे हुए हैं भूपेश सरकार के। लेकिन सवाल अभी भी बहुत बड़े हैं सर, कि भूपेश सरकार ने काम नहीं किया है, योजनाओं को लागू तो किया गया लेकिन धरातल पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, ना रोजगार को लेकर, ना शराबबंदी को लेकर, ना हेल्थ सिस्टम को लेकर। श्री भूपेश बघेल जी के 3 साल के कार्यकाल पर जो सफलतम कार्यकाल पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उनको देखना चाहिए जो किसान हैं, क्योंकि 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार रही है और लगातार उस दौरान किसानों की आत्महत्या घटनाएं होती रही है, किसानों के धान की कीमत नहीं मिल पाता था। आज ये आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में किसान सबसे ज्यादा खुशहाल वर्ग है। हमारी सरकार बनती, हमने 20 लाख किसानों को कर्ज माफी किया, बिजली बिल हाफ की सुविधाएं दे रहे हैं 40 लाख उपभोक्ताओं को। ये कभी भारतीय जनता पार्टी सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं तो कहता हूँ, मैं तो चैलेंज करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की शासन है, आज भी मैं चैलेंज करता हूं, ये बिजली बिल हाफ की सुविधाएं वहां के राज्य की जनता को देकर बताए। मैं चैलेंज करता हूं कि भूपेश बघेल सरकार जो किसानों को धान के 2500 के ऊपर दे रहे हैं, हमने यहाँ पर किसानों को, जो गन्ना बोने वाले किसान है, जो मक्का पैदा करने वाले किसान है, कोदो पैदा करने वाले किसान है, फल लगाने वाले किसान है, सब्जी लगाने वाले किसान है, जिसको हमारी सरकार 10,000 रुपए पर एकड़ सब्सिडी पे दे रही, इनपुट सब्सिडी। मैं तो चैलेंज करता हूँ भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे इस चैनल डिबेट पर, लागू करवा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, लागू करा उत्तर प्रदेश में, लागू करा ले गुजरात में, क्योंकि इनमें क्षमता नहीं है लागू करने की। और यही एक वजह है भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ की। छत्तीसगढ़ मॉडल की अगर चर्चा देश में हो रही है तो ऐसी नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल की अगर चर्चा हो रही है तो खुशहाल किसान के कारण हो रही है।
पूरे देश में जहाँ नरेंद्र मोदी सरकार के नाकामियों के चलते, इनकी गलतियों के चलते जहाँ आर्थिक मंदी चल रहा है, सचिन जी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो अपने मॉडल से छत्तीसगढ़ को आर्थिक मंदी से दूर रखने का काम किया गया है। आप देखेंगे आज व्यापारियों के चेहरे में खुशियां हैं, यहाँ युवाओं को नौकरी मिल रहा है। 14,580 शिक्षकों की भर्ती, सीधी भर्ती किसने किया? तो भूपेश बघेल सरकार ने किया है। 2000 पद पुलिस विभाग के, जो तकनीकी पद जो होते हैं ना, जिसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, कंप्यूटर के जानकार होते हैं, साइबर एक्सपर्ट होते हैं, और भी जो जानकार होते हैं, उनमें भर्ती किसने किया था? भूपेश बघेल सरकार ने किया है। अभी एक नई अधिसूचना जारी की जा रही पुलिस विभाग के द्वारा, 2000 पद भरे जाएंगे यातायात पुलिस विभाग में। इसमें किसमें सरकार में हो रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी, जिसने युवाओं के रोजगार को बेचने का काम किया था। आउटसोर्सिंग किसने लाया था? रमन सिंह की सरकार ने लेकर आया था। तो आउटसोर्सिंग से युवाओं को रोजगार को किसने भेजा था? भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था। मतलब चैलेंज करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां है, काम करके बताए भूपेश बघेल जी करा, दे युवाओं के रोजगार, दे उनको नहीं, देखिए बिल्कुल काम की तारीफ है, काम की तारीफ है, और शायद इसीलिए भूपेश बघेल को नंबर 1 मुख्यमंत्री भी कहा गया है। और हमने देखा भी था किस तरीके से तमाम न्यूज़पेपर्स पर छाए हुए थे। हालांकि के शर्मा का रुख कर लेते हैं। सर, प्रदेश की राजनीति को आप बखूबी जानते हैं, समझते हैं प्रदेश में क्या कार्य हो रहा है, आपकी आंखों के सामने आप खुद देख रहे होंगे। 3 साल बेमिसाल या फिर छत्तीसगढ़ की जनता बेहाल? निश्चित रूप से सबसे मेन बात है कि कांग्रेस ने जो अपना जो घोषणा पत्र लेके आया, उसमें बड़ी तैयारी की थी चुनाव के पहले। आप जानते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोगों से चर्चा करने के बाद सभी वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए इसमें उन्होंने समावेशी विकास की बात की थी, सभी वर्ग के विकास के लिए करके उसमें घोषणाएं थी। घोषणाएं इतनी जबरदस्त थी कि इसका प्रमुख कारण यदि जीतने का हम बोले तो ये घोषणा पत्र ही रहा है, जिसमें सभी वर्ग का इसमें समावेश किया गया था। अब दूसरी चीज, इसको क्रियान्वयन के इसी कारण हम देख रहे हैं कि 5 साल तक, 3 साल तक इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आगे भी मुझे लगता है कि 2 साल तक इसी पर ही चर्चा होगी। आगे वाला बजट महत्वपूर्ण होगा कि जो भी इनकी घोषणाओं में बचा है उनको लेकर के, जैसे किसानों को जो पेंशन देने की बात है, 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को, जो युवाओं को, 10 लाख बेरोजगारों को जो भत्ता देने की जो बात हो रही है उसको लेकर के है, और मासिक अनुदान की बात कहते हैं बेरोजगारों के लिए, शराबबंदी की बात है जिससे कि आर्थिक नुकसान होता है। तो लेकिन इन सब कमियों के बावजूद जो घोषणा पत्र बाकी है उसको कांग्रेस बार बार कर रही है हमारे लिए 5 साल के लिए। सबसे मेन बात है कि कोरोना काल के बावजूद छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण जो था कि शहर के विकास को इन्होंने गांव की ओर मोल्ड किया है, और ग्राम को आत्मनिर्भर बनाने, वहां की महिलाओं को, किसानों को जेब में पैसा डालने, और महिलाओं को, बेरोजगारों को एक वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को लेकर के जो काम किया है, उसके चलते हुए छत्तीसगढ़ में कभी आर्थिक स्थिति यहाँ पे कोरोना काल में भी बेहतर बनी रही है, ये सभी को मालूम है। इसको लेकर के मेन बात है कि अभी इनको जो करना है कि जो घोषणाएं हैं, जैसे उसमें पत्रकार, डॉक्टर और इनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कानून की बात की थी, ये भी एक अभी आने वाला है, हमको इंतजार करना है इसमें लेकर के। बिजली बिल आधा करने की बात थी, वो अभी नगरीय निकाय चुनाव भी हो रहा है, उसमें आधा हो चुका है, लेकिन संपत्ति कर का मामला नगरीय निकाय में बचा है। तो मुझे लगता है कि जितने भी मामले बचे वो आर्थिक ज्यादा है, चाहे पत्रकार सुरक्षा, ये कुछ विषयों को छोड़ दें तो सब आर्थिक है कि 20,000 करोड़ रुपए यदि केंद्र सरकार से मिल जाता है तो हम पूरी कर देंगे, ये भूपेश बघेल का भी कहना है। तो आने वाला जो बजट रहेगा, जो मुझे लगता है कि चुनावी वर्ष के पहले का जो बजट रहेगा, उस पर सबका ध्यान रहेगा कि किस प्रकार से इसमें इन विषयों को शामिल किया जाता है। स्वच्छता को लेकर के या जितनी भी अपन विकास काम देख रहे हैं, वनवासी गौशाला को लेकर के, गायों को लेकर काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा उसमें विरोध नहीं कर पा रही। गौशाला की जो बात करें, चाहे उसको खाद बनाने की बात करें, ठीक है सर, मनीष जी, खरीदी हो रही, ठीक है सर, ठीक है सर। आपने 2 मुख्य बातें कही हैं यहाँ पर। कोरोना काल में भी आर्थिक तंगी का सामना छत्तीसगढ़ की आम जनता को नहीं करना पड़ा। दूसरी बात ये आपने कही कि लगातार रोजगार को लेकर भी काम हो रहा है और आने वाले वक्त में काम करेंगे। जो मुख्य बातें सामने आ रही हैं कि जो वादे किए गए थे उस पर काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार 3 साल में वो काम कर रही है, 2 साल बचे हुए, उसमें जो वादे थे वो और वहां पर काम करेगी। लेकिन मनीष जी तो कह रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। देखिए, भाजपा जो है 2 साल तक तो इंतजार करते रही 70 सीट कांग्रेस को जाने का, कि कांग्रेस जनता में कहीं ना कहीं कुछ आक्रोश पैदा हो ताकि हम आगे जाके जनता के बीच जा सके। ये समय उन्होंने दिया 2 साल। पिछले 1 साल से इनकी सक्रियता बढ़ी है। प्रदेश प्रभारी चेंज हुआ है यहाँ पे, और डी पुरंदेश्वरी जी आने के बाद संगठन में कहीं ना कहीं एक ताकत आई है और जाके एक सक्रियता नजर आ रही है, जो अभी नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है। प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी आज चुनावी दौरे में कर रहे हैं, तो कांग्रेस
इसके खिलाफ जो भाजपा का जो संगठन है वो किसी न किसी एक ऊर्जा देने का प्रयास की हो रहा है, नए युवाओं को ज्यादा महत्व मिल रहा है, अभी हम देख रहे हैं। लेकिन इसमें जो मेन है, जो सबसे मेन बात है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र यदि भूपेश बघेल जी अपने पूरे घोषणा पत्र को 36 घोषणा पत्र को कंप्लीटली यदि पूरा कर लेते हैं तो उनको आगामी चुनाव में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 70 विधायक अभी भी उनके पास है कि महिलाओं को रात में जो इनको सुरक्षा के बस में सुविधा देने की बात है, अत्याधुनिक सुविधाओं की बात हो रही, स्लीपिंग मशीन, शहर की सफाई की बात हो रही, धूल मच्छर मुक्ति की बात आज भी हो रही है। इनको लेकर के शराबबंदी की बात है, जो अपराध नियंत्रण में डीजीपी को चेंज करना पड़ा इनको। तो इस प्रकार से जो तात्कालिक निर्णय ले रहे हैं भूपेश बघेल जी, इनको मुझे लगता है कि एक जनता में अभी फिलहाल विश्वास कायम है और देखना है कि पूरे घोषणा पत्र यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो भाजपा को नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है मनीष जी, इतने काम तो हुए लेकिन आपकी तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्या खौफ है क्या सर? देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय जी ने कहा कि शिक्षकों की 14,500 की नियुक्ति हुई है, तो मुझे उन शिक्षकों के नियुक्ति पत्र दिखा दे। मैं तो खुद आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं चैलेंज करता हूं कि वो नियुक्ति पत्र दिखा दे 14,500 शिक्षकों का। 20,000 माताओं को रेडी टू यूज योजना जो महिला स्व सहायता समूह थे उनका रोजगार छीन लिया भूपेश सरकार ने, और एक तरफ इनकी नेता उत्तर प्रदेश में 40% रिजर्वेशन देने की मांग करती है। ये सिर्फ झूठी सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलना जानती है। झूठ बोलकर सरकार में आई है और 3 साल छत्तीसगढ़ को बदहाल। मैंने पहले ही जिक्र किया कि 40,000 करोड़ का अगर लोन 15 साल में अगर हमने लिया था तो इन्होंने मात्र 3 साल में 51,000 करोड़ का लोन ले डाला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर गौठान योजना इनका सफल है तो मुझे आज भी बताइए कि रास्तों में गौ माता क्यों पाई जाती है, आज भी गौ तस्करी बंद क्यों नहीं हो पाई है। अगर ये गौठान योजना की बात करते हैं तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि रास्तों से आज भी गौ माता क्यों गायब नहीं हुई, क्यों अपने गौठानों तक नहीं पहुंची। आप गौठानों का स्थिति देखिए, तखतपुर में 52 गाय मरी, मेरे बिलासपुर के किशोर नगर में जाके देखिए गौठानों का हालत, वहां गौठान नहीं है, वहां 12 गाय मरी। रायपुर में हम लोगों ने खुद गौ तस्करी पकड़ी है। आप इन लोगों की जो बातें सुनेंगे सिर्फ झूठ और झूठ का पुलिंदा के सिवा कुछ नहीं है। हमारा छत्तीसगढ़ पहले खुशहाल था। ठीक है मनीष जी, आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है, देखिए पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। धनंजय जी, गौठानों को लेकर सरकार की तरफ से आपको फंड दिए जा रहे हैं, क्या विशेष तौर पर गौशाला पर काम करें, गौठानों पर काम करें, लेकिन मनीष जी तो कह रहे हैं कि गाय मिलती ही नहीं है। देखिए सचिन जी, रमन सिंह की सरकार ही छत्तीसगढ़ में उस दौरान गौ माता के अनुदान को खाने का काम भाजपा के नेता करते थे। भाजपा के नेता को चलिए बताता हूँ, सगुन गौशाला जिसमें 1,000 गायों की निर्मम हत्या भाजपा के नेता के गौशाला में हुआ था। इसलिए हुआ था कि गौ माता के अनुदान को भाजपा के नेता खा सके, और गायों की निर्मम हत्या उस दौरान की गई थी, पानी में डुबा के मारा गया था गौ माता को। धनंजय जी, गौठानों में आपके कांग्रेस के नेता खा रहे हैं। सुन लीजिए यार, ये फालतू टाइप की बात मत करो, बात सुन ले पहले। डिबेट करने बैठे हो ना, मैं आपने बात रखा कहा ना, इस टाइप का बात करो, डिबेट नहीं होगा। मत बोलिए धनंजय जी, झूठ तो मत बोलिए, फालतू टाइप का बात करो, डिबेट नहीं होगा। आपने आरोप लगाया, मैं सुना ना, मेरे में क्षमता थी सुनने की। ठीक है सर, ठीक है सर, बोलिए सर, समय की बहुत कमी है, बोलिए। मैंने जब पोल खोला तो इसको तिलमिलाहट शुरू हो गई। ये गौ माता के हत्यारे लोग, तो पोल हम भी खोल रहे खाने वाले लोग, लेकिन भाषा की मर्यादा वाले लोग, ये क्या बात करेंगे? ये गौ माता का अनुदान खाने वाले लोग रमन सिंह की सरकार में आज गौ गोठान बन रहा है। चलिए सर, ठीक है, आप दोनों आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, के शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया था अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तमाम बड़े सवाल हैं, सवालों के जवाब भी हमने लिए, और कहीं ना कहीं ये 3 साल बेमिसाल रहे या फिर बेहाल रही, तो आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तो आम जनता का रुख क्या होगा ये इससे साफ हो पाएगा। एक ब्रेक।